फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसका नाम रंग भरी एकादशी भी है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन का उपवास रखते हैं और भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शंकर से है। इस दिन काशी विश्वनाथ वाराणसी में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। मान्यता यह है कि इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरी का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए भक्तों, एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की आमलकी एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वे सारे पुष्प में बदल जाते थे। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा अचेत होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। ऐसा देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वापस तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी व्रत का महत्व बतलाया। फाल्गुन महीने के शुक्ल एकादशी का महत्व बतलाया। आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसका नाम रंग भरी एकादशी भी है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन का उपवास रखते हैं और भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शंकर से है। इस दिन काशी विश्वनाथ वाराणसी में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। मान्यता यह है कि इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरी का गौना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए भक्तों, एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था और सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की आमलकी एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। इसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वे सारे पुष्प में बदल जाते थे। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा अचेत होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। ऐसा देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे आमलकी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वापस तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुए और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी व्रत का महत्व बतलाया।